वन के जंगल में टुनटुनी नाम की एक सुंदर सी चिड़िया जंगल में रहा करती थी। उसके मम्मी पापा नहीं थे। एक बीमारी की वजह से दोनों की मौत हो चुकी थी। टुनटुनी के पास एक आम का बगीचा था और वो आम बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक बार जंगल में बहुत तेज बारिश हुई और पूरा जंगल पानी में डूब गया। उस पानी में टुनटुनी चिड़िया का घर भी टूटकर बह गया। ये देख टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगी। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा घर टूट गया। मैं कहाँ रहूंगी? मेरे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं। मैं क्या करूँ? किसके पास जाऊँ ठिकाना मांगने के लिए? फिर टुनटुनी अपनी आम के बगीचे में आती है। वो देखती है कि उसकी आम का पेड़ वैसा का वैसा ही खड़ा था। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। अरे, ये आम का पेड़ तो जैसा था वैसा ही खड़ा है। इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। जंगल के काफी सारे पेड़ जड़ से उखड़कर बह गए। मैंने तो सोचा था कि मेरा आम का पेड़ भी उखड़ गया होगा, पर भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि तुमने मेरे आम के पेड़ को बचा कर रखा। जब तक मेरा दूसरा घर नहीं बन जाता, मैं इसी पर रहूंगी और आम बेचकर पैसे इकट्ठा करूंगी। फिर मैं अपना एक मजबूत और नया घर बनाऊंगी। टुनटुनी उस आम के पेड़ पर खुले आसमान के नीचे रहने लगी और आम बेचने लगी। वो अपने आम को जंगल में घूम घूम कर बेचती थी। आम ले लो आम, मीठे मीठे पके हुए स्वादिष्ट आम ले लो। तेज बारिश की वजह से जंगल के पक्षियों के पास खाने पीने की कमी हो गई थी, इसलिए टुनटुनी के आम अच्छे दाम पर बिक जाया करते थे। एक दिन जब टुनटुनी रोज की तरह आम बेच रही थी, आम ले लो आम, रसीले स्वादिष्ट मीठे मीठे ताजे आम ले लो। आम ले लो आम। तभी उसके पास एक सुंदर सी चिड़िया आती है। दीदी, मुझे भूख लगी है। मुझे मीठे मीठे आम खाने हैं, पर मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, ये लो आम खाओ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। उस चिड़िया ने मीठे मीठे स्वादिष्ट आम खाए और टुनटुनी चिड़िया से कहा, चिड़िया दीदी, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने मुझे बिना पैसों के आम खाने के लिए दिए, पर मेरे जंगल के पक्षियों ने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। उनको तो पैसे चाहिए थे। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो दीदी। इतना कहकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी भी अपने आम को बेचने में लग गई। धीरे धीरे टुनटुनी के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। मैं इनसे अपना नया और मजबूत घर बनवाऊंगी। टुनटुनी सारे पैसों को गिनकर रख देती है। दूर पेड़ पर बैठा कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पैसे रखते हुए देख लेता है और मौका पाकर सारे पैसों को चुराकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब टुनटुनी पैसों को निकालने के लिए जाती है तो वो हैरान रह जाती है। वहाँ तो पैसे थे ही नहीं। हे भगवान, मेरे पैसे कहाँ गए? अब मैं कैसे अपना घर बनवाऊंगी? कितनी मेहनत करके मैंने पैसे जमा किए थे। किसने चोरी कर लिए मेरे पैसे? वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ वही चिड़िया बच्ची आती है और वो लाल परी में बदल जाती है। टुनटुनी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? किसी ने मेरे पैसे चोरी कर लिए। अब मेरा घर कैसे बनेगा? कोई बात नहीं टुनटुनी, तुम्हारे लिए मैं घर बना देती हूँ। याद है तुमने एक बार मुझे आम खाने को दिया था और पैसे भी नहीं लिए थे। बस तुम मुझे नदी पार जंगल से थोड़ी चिकनी मिट्टी ला दो। अगर तुम थोड़ी सी भी चिकनी मिट्टी ले आओगी तो मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा मिट्टी का घर बना दूंगी। ठीक है लाल परी जी, मैं जरूर आपको चिकनी मिट्टी ला कर दूंगी। वहीं कालू कौवा उनकी बातों के एक पेड़ के पीछे छुपकर सब सुन रहा होता है। अच्छा, तो लाल परी टुनटुनी को घर बना कर देगी? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अब मैं लाल परी को चिकनी मिट्टी ला कर दूंगा और अपने लिए घर बनवाऊंगा। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से बहुत जलता था, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। जंगल का हर पक्षी टुनटुनी चिड़िया की तारीफ करता था। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया नदी पार जंगल पहुंच जाती है और वहाँ थोड़ी सी ही मिट्टी रखी होती है।
तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है और चिकनी मिट्टी को वहाँ से ले जाता है और लाल परी को देते हुए कहता है, लाल परी जी, मैं आपके लिए चिकनी मिट्टी लेकर आया हूँ। अब आप जल्दी से मेरा घर बना दीजिए। ए मूर्ख, तूने सोचा भी कैसे कि मैं तेरे लिए घर बनाऊंगी? तुझ जैसे धोखेबाज पक्षियों से तो मैं बात ही नहीं करती। और अगर आगे से टुनटुनी चिड़िया को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चला जा यहाँ से, नहीं तो अपनी जान गंवा देगा। कालू कौवा लाल परी की बातों से डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। लाल परी जी, मैं चिकनी मिट्टी नहीं ला पाई क्योंकि मुझसे पहले कालू कौवा वहाँ पहुँच गया और चिकनी मिट्टी लेकर चला गया। अरे टुनटुनी चिड़िया, मैं जानती हूँ सब, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं उस धोखेबाज कौवे के लिए कोई घर नहीं बना रही। मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है। और ये रही चिकनी मिट्टी। अब कालू कौवा तुम्हें कभी परेशान भी नहीं करेगा। उसके बाद लाल परी उस चिकनी मिट्टी से आम के पेड़ पर सुंदर सा घर बनाकर टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। ये लो टुनटुनी, तुम यहाँ अच्छे से रहना, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। हिमालय के जंगल में कड़कनाथ सेठ का राज था। उनके जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम सुनहरी था और बेटे का नाम गोलू था। उनका घोंसला टूट गया था। तब उन्होंने आपस में सलाह किया नया घोंसला बनाने का। टुनटुनी अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, ये घास फूस से अक्सर हम अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन जल्दी टूट जाता है। अब अपने दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। दोनों दिन भर घर में उछल कूद करते रहते हैं। मैं सोच रही हूँ जंगल से चिकनी मिट्टी लाकर उनसे एक सुंदर मजबूत घर बनाया जाए। बात तो तुम्हारी सही है भाग्यवान, लेकिन हमें अपने बच्चों को समझाना होगा कि वो बाहर ना जाए, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ वो दुष्ट कड़कनाथ सेठ का राज चलता है। अगर हमारे बच्चों ने कोई भी गलती कर दी तो वो हमारे बच्चों को मार डालेगा। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। हाँ जी, मैं बच्चों को अच्छे से समझा दूंगी, वो कोई गलती नहीं करेंगे। चलो फिर आज से ही जंगल से चिकनी मिट्टी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी जंगल जाने लगते हैं। तभी उनकी बेटी सुनहरी भी उनके साथ जाने की जिद करती है। बापू, मैं भी चलूंगी आपके साथ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। बेटा जिद नहीं करते तो कहाँ जाएगी, हमें जाने दे। तो घर पर रहकर गोलू की देखभाल करना और उसे छोड़कर कहीं इधर उधर मत जाना। हम दोनों अभी आते हैं। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा मिट्टी लेने के लिए जंगल चले जाते हैं और सुनहरी चिड़िया घर पर अपने भाई के साथ खेलने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और गोलू जोर जोर से रोने लगता है। सुनहरी दीदी, मुझे भूख लगी है, खाने को दे दो ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या करूं, माँ भी नहीं आई अभी तक और गोलू को भूख लगी है। गोलू तू रोना बंद कर और यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए फल तोड़कर लाती हूँ। सुनहरी चिड़िया बहुत छोटी थी। वो अपने माँ बाप की कही बातों को भूल जाती है और फल तोड़ने के लिए हिमालय के जंगल चली जाती है। अरे आसपास तो एक भी फल के पेड़ नहीं है, मुझे थोड़ी दूर जाना पड़ेगा। अचानक सुनहरी चिड़िया को एक सेब का पेड़ दिखाई देता है और वो उसमें से सेब तोड़ने लगती है। तभी कड़कनाथ सेठ देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। सुनहरी चिड़िया वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। मेरे जंगल से फल तोड़ेगी और वो भी मेरी बिना इजाजत के। अभी तो केवल बेहोश किया है, आगे से ऐसा करेगी तो जान से मार डालूंगा। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। वहीं गोलू सुनहरी को ढूंढता हुआ उसी सेब के पेड़ के पास आ जाता है और कड़कनाथ सेठ की बातों को सुन लेता है और गोलू चिड़ा जल्दी से उड़कर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास पहुँचता है। माँ, पिताजी, जल्दी चले, उस दुष्ट सेठ ने हमारी सुनहरी पर हमला कर दिया। वो सेब के पेड़ के पास खून से लिपटी बेहोश पड़ी है। इतना सुनते ही टुनटुनी उसका पति भागकर उस पेड़ के पास आते हैं।
जल्दी करो जी, हम सुनहरी को पास वाली डॉक्टर बुलबुल के पास लेकर चलते हैं। दोनों पति पत्नी सुनहरी को डॉक्टर बुलबुल के पास लेकर जाते हैं। इसकी हालत तो बहुत गंभीर है। आप सबको पता है ना, जंगल में बच्चों के लिए कितना खतरा होता है। फिर भी आप लोग अपने बच्चों को अकेला छोड़ देते हो। डॉक्टर बुलबुल, मेरी सुनहरी को बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हम आगे से कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर बुलबुल के इलाज के बाद सुनहरी आंखें खोल लेती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि आपने मेरी सुनहरी को बचा लिया। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा उस चिकनी मिट्टी से एक सुंदर और मजबूत घर बनाते हैं। देखो टुनटुनी, अपना मिट्टी का मजबूत घर तैयार हो गया। हाँ, देख रही हूँ। अब हमारे बच्चों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में तेज बारिश और तूफान आता है। इस तूफान में जंगल की सेठ कड़कनाथ की हवेली टूट जाती है और जंगल के सभी पक्षी उस तेज तूफान में अपनी जान और मकान खो देते हैं, सिवाय टुनटुनी चिड़िया के। सेठ जी, इस तेज तूफान में सभी पक्षी बेघर हो गए, सिवाय टुनटुनी चिड़िया के। उसका घर क्यों नहीं टूटा? सेठ जी, टुनटुनी और कालू ने चिकनी मिट्टी से अपना घर बनाया था। अच्छा, तो ये बात है। चलो अभी उसके घर। सेठ कड़कनाथ अपने आदमियों के साथ टुनटुनी के घर पर कब्जा करने के इरादे से निकल पड़ता है, लेकिन वो ये भूल गया था कि जंगल में तूफान अभी थमा नहीं है। सेठ जैसे ही टुनटुनी की मिट्टी के घर के पास पहुंचता है, तभी तेज तूफान वहां आता है और सेठ और उसके आदमियों को अपने साथ उड़ा ले जाता है। टुनटुनी और कालू ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तूने हमें बचा लिया, वरना मैं कहाँ अपने बच्चों को इस तेज तूफान में लेकर कहाँ कहाँ भटकते। और इस तरह जंगल के सभी पक्षी उस दुष्ट सेठ कड़कनाथ से आजाद हो जाते हैं और फिर दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।